हरे कृष्ण। तो भागवत का सृष्टि विभाग का वर्णन चल रहा है। इस भागवत में 10 विषय वस्तु हैं। तो इस दूसरे स्कंद के आपने 10वें अध्याय में सुना 10 विषय वस्तु जो है। और पिछली बार जब हमने लिया था तब हमने चर्चा की थी कि पुराण और महापुराण में क्या अंतर है। तो श्रीमद् भागवत में क्योंकि 10 विषय वस्तुओं की चर्चा है, इसीलिए ये महापुराण है। और कुछ कोई भी पुराण होगा तो उसमें 5 चीजों का वर्णन होगा: क्रिएशन, सब क्रिएशन, मनवंतरा, डायनेस्टी एंड ज्योग्राफी। सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, अ, वंशावली और जो भूगोल है उस समय का। तो ये पुराण के 5 लक्षण हैं, ये हमने पिछली बार चर्चा किया था, अगर आप सबको याद है तो। और श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु हैं। अत्र सर्व विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतर ईशान तथा मुक्ति निरोध आश्रय। तो 10 विषय वस्तुओं में जो तीसरा स्कंद है, इसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो मीन्स कंडीशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे जीवों की क्या स्थिति है। और इसको वर्णन करने के लिए सृष्टि, यानी प्रत्येक स्कंध में वास्तव में 10 के 10 विषय वस्तुओं को स्पर्श किया गया। ऐसा नहीं है कि ये 10 विषय वस्तु, पहला विषय वस्तु इस स्कंध में मिलेगा, दूसरा इस। इसीलिए हर स्कंध जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य ऐसे हैं कि हर तात्पर्य अपने आप में पूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि एक पेज को भी कोई पढ़ेगा तो उसका एटर्नल बेनिफिट होगा, क्योंकि उस पेज में सब कुछ आ जाता है। भगवान आ जाते हैं, भगवान से हमारा संबंध आ जाता है, और हमें करना क्या है वो आ जाता है। तो इसी प्रकार से हर स्कंद में इन 10 विषय वस्तुओं को किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम करके ऐसे एक्सप्लेन किया गया, लेकिन हर स्कंद में ये प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखें बार बार दूसरे स्कंद में भी ब्रह्मा जी भगवान के अवतारों की सूची दे रहे हैं। प्रथम स्कंद में भी अवतारों की सूची है, तीसरे स्कंद में भी अवतारों का वर्णन है। प्रहलाद महाराज भी अवतारों की बात कर रहे हैं। 10वें स्कंद में इतने सारे भगवान के लीलाओं का वर्णन। तो 11वें स्कंद में अवतारों का फिर से वर्णन है। तो ये बार बार हो रहा है। तो ये जो अभी चर्चा चल रही है, ये सृष्टि जो आपने दूसरे स्कंद में और विस्तार में दिया हुआ है, दूसरे स्कंद में है, फिर तीसरे स्कंद में, अब 5वें स्कंद में जाके एक और दूसरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपनी समझ के अनुसार हेतु मद्भिर विनिश्चित है ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित है। जो क्षेत्र है, ये शरीर, ये ब्रह्मांड, ये भी ब्रह्मांड भी एक क्षेत्र है, ये शरीर भी एक क्षेत्र है। फिर इस ब्रह्मांड का ज्ञाता और इस क्षेत्र का ज्ञाता, यानी भगवान और जीव दोनों, इनको अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग वैदिक रचनाओं में पांडुलिपित किया है। और सबसे ज्यादा इसको श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र में इसका वर्णन किया है। वेदांत सूत्र में पूरा कि ये कारण है, इस कारण का ये प्रभाव है, जो भी प्रभाव दिख रहा है उसके पीछे कारण क्या है, इफेक्ट उसका कॉज, फिर उस इसका कॉज, इसका कॉज, इस तरह से इस भौतिक सृष्टि में किसी भी एक वस्तु को हम पकड़ेंगे और उसके कॉज के पीछे जाएंगे, तो ये कॉज हमको ले जाते कहाँ तक ले जाएगा? महाविष्णु तक। महाविष्णु से ये सब प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म सूत्र में ये सब वर्णन है। जन्मादि अस्य यतः, इनसे ही जन्म आदि होता है। किस तरह से होता है? स एक शता, ये दृष्टिपात करते हैं। किसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं? फिर ब्रह्म संहिता में इसको विस्तार से बताया हुआ है। तो जो सृष्टि का वर्णन है, ये वैदिक शास्त्रों का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि सुखदेव गोस्वामी खुद बता चुके हैं पंचम स्कंद में कि ब्रह्मा की पूरी आयु तक भी अगर कोई स्पेकुलेट करता रहे या समझने का प्रयास करता रहे, तो एक ब्रह्मांड नहीं समझ सकता व्यक्ति। और फिर बुद्धि, भगवान ने जिस बुद्धि से बनाया है, भगवान की बुद्धि की क्षमता तो कोई कर नहीं सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। हालांकि पिछले श्लोक में वर्णन आया है कि पिछले के श्लोकों में जब 6 प्रकार की सृष्टि का वर्णन हो गया है, तब 18वें श्लोक में
18वें श्लोक में वर्णन आता है कि हे विदुर, अब आप मुझसे उन सृष्टि के बारे में सुनिए जो ब्रह्मा द्वारा की जाती है, जो रजोगुण के अवतार हैं। और सृष्टि करने के बारे में जब सृष्टि करने की बात आती है तो उनकी बुद्धि भगवान जैसी है। यानी ब्रह्मा जी की समता भगवान से नहीं की गई है, लेकिन सृष्टि के मामले में सृष्टि के मामले में उनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, पिछले श्लोकों में आपने देखा, वो तपस्या करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, और फिर भगवान उनके माध्यम से सृष्टि करते हैं। तो प्राथमिक सृष्टि जो इससे पहले के श्लोकों में वर्णन है, जिसको प्राकृत कहा गया है, 27वें श्लोक में प्राकृत और वैकारिका, ये दो सृष्टियों का वर्णन है। प्राकृत सृष्टि जो भगवान करते हैं, वैकारिका जो ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान कराते हैं, या ब्रह्मा मेडिटेट करते हैं तब होता है। तो ये सब कॉज इफेक्ट जो है, ये वेदांत सूत्रों में वर्णन है, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है। इन सबको जब एक साथ देखेंगे तो थोड़ा बहुत इतना बस समझ में आता है हमें कि ठीक है, ये सृष्टि भगवान ने कैसे कैसे बनाई है, और लक्ष्य क्या है इस सृष्टि को बनाने का, यहाँ से बाहर निकलना इसका लक्ष्य है। सृष्टि को समझना जीवन का लक्ष्य नहीं है, शास्त्रों का लक्ष्य नहीं। तो मैं ब्रह्मांड को समझ गया, ब्रह्मा जी भी अभी तक नहीं समझ पाए। मीन्स हमारा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बन रहा है मायापुर में, तो उसके टीम में हमारे बड़े बड़े शास्त्रिक एडवाइजरी काउंसिल के भक्त हैं, वो हैं। फिर बिट्स के कई सारे इंजीनियर्स हैं। फिर प्रभुपाद डिसाइपल्स जो आर्कियोलॉजी में और डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है, बहुत मतलब एक्सपर्ट की टीम है। तो एक बार हम सुन रहे थे चैतन्य चरण प्रभु से, उन्होंने बताया कि सृष्टि ऐसी है कि अगर ब्रह्मा जी भी हमारे टीओबीपी की टीम में रहते तो भी हम टीओबीपी का एग्जैक्ट मॉडल नहीं बना सकते जैसा ब्रह्मांड है। तो फिर क्या कर रहे हैं, फिर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं मायापुर में? तो ये तो जैसा ब्रह्मांड है वैसा दिखेगा नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं? जैसा ब्रह्मांड है वैसा नहीं दिखेगा, हमें जैसा परसीव होता है उतना दिखा देंगे, वही बहुत है। क्योंकि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं आज के समय पे, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये सूर्य है, ये ग्रह है, बुध यहाँ घूम रहा है, शुक्र यहाँ घूम रहा है, फिर धरती घूम रही है, फिर उल्का पिंड घूम रहा है, फिर मंगल घूम रहा है। इस तरह से उन्होंने एक मॉडल बना के हमको दे दिया है। और स्कूलों में आप सबने देखा होगा किस तरह से वो बॉल और स्पिंडल का अरेंजमेंट बनाते हैं साइंस के प्रोजेक्ट में। और बढ़िया टीचर जो है सेंटर वाले स्पिंडल को घुमाती है, सूर्य घूमता है, उसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, बच्चे ताली पीटते हैं, और बहुत सुंदर लगता है। ये एक मॉडल है, ये रिलेटिव। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ और बाहर से गाड़ी जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? गाड़ी निकल गई। जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो व्यक्ति बोलेगा बिल्डिंग निकल गई। तो मोशन जो है ये सृष्टि में, ये रिलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। मतलब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे आधारित, आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। तो अगर गाड़ी के अंदर बैठ के आदमी सृष्टि का वर्णन करे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, फिर बिल्डिंग हिलती है, बाकी पूरी सृष्टि हिलती है, उसके बाद जो भी वो फॉर्मूले बनाएगा गणित के और फिजिक्स के, अ, वो फॉर्मूले से वो जितने भी मोशंस है, जितनी भी प्रकृति में हलचल हो रही है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ये थोड़ा साइंटिफिक है। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो बाहर बैठा है, वो अपना फ्रेम लेके जहां वो बैठा है उसको स्थायी मान के बाकी सबका डिस्क्रिप्शन करे तो भी एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि रिलेटेड। आप सबने एक वैज्ञानिक का नाम सुना है, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, चाहे आप सूर्य को केंद्र में मान के बाकी ग्रह इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा मॉडल ले लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हीलियोसेंट्रिक, चाहे आप ये मॉडल ले लीजिए, चाहे आप धरती को केंद्र में मान के बाकी सारे घूम रहे हैं, जिसको जियो सेंट्रिक मॉडल कहते हैं, वो ले लीजिए। दोनों ही मॉडल में प्रकृति में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, वेव्स आ रही हैं, विंड चल रहा है, ग्रहों का मोशन हो रहा है, सूर्य उदय सूर्य अस्त हो रहा है, इन दोनों मॉडल से आप सारे प्रकृति में जो दृश्य अ, गतिविधियां हो रही हैं, मोशंस हो रहे हैं, उसको आप बराबर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, थोड़े टर्म्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि अ, जब दूसरी शताब्दी में भारत में जो वैदिक शास्त्रों में जो खगोल शास्त्र और जो सृष्टि का वर्णन है, एक बड़ा जटिल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए वो भी नहीं समझ पाए। 1000 वर्ष पूर्व एक इतिहासकार हुआ जो इंडिया आया था, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में। वेन सांग चाइना से आया था, अल्बेरूनी
मुस्लिम देशों से आया था। पॉलेमी दूसरे जगह से आया था। तो ये सब यहाँ पे इंडिया में आके इन्होंने यहाँ के वेद शास्त्र पढ़े, और इसके अंदर जो सृष्टि का वर्णन है, इसको जब पढ़ा उन्होंने, समझने का प्रयास किया, दिमाग चकरा गई। तो आधी चीजें तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, ये ऐसा कैसे वर्णन है ना। क्योंकि जब देवता गण वर्णन करते हैं, अभी आप पंचम स्कंद में देखेंगे, तो पूरा भूमंडल को एक डिस्क जैसा बताया हुआ है। एक फ्लैट डिस्क है, फिर उसके चारों ओर समुद्र है, फिर उसके बाद एक और द्वीप है, फिर एक और समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। हर द्वीप जो है समुद्र से, समुद्र जितनी चौड़ाई का है, फिर उसके बाद का समुद्र उसकी दूसरी दुगनी चौड़ाई चौड़ाई का है। बीच में सुमेरु पर्वत है। अब हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, कहाँ है सुमेरु, दिखता नहीं। हिमालय के बाद, हिमालय सबसे दक्षिण में है, जम्बू द्वीप के सबसे दक्षिण में है, एज पर भागवतम। और उसके बाद उसके उत्तर में जैसे जैसे जाएंगे, 2 और वर्ष आते हैं, उसके बाद जम्बू द्वीप का सेंटर, इलावृत वर्ष, जहाँ शिव जी रहते हैं माता पार्वती के साथ, वो आता है, और फिर सुमेरु आता है। अब यहाँ से हिमालय पे चढ़ गए और हिमालय जाके देख रहे हैं कि दिखा नहीं हमको कुछ। तो क्योंकि हमारी आंखें जड़ हैं, हम देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से। अब भगवान जब सृष्टि करते हैं, महाविष्णु महाविष्णु के रोमकूप से तो ब्रह्मांड निकलता है। महाविष्णु का साइज का तो छोड़ दीजिए बात। महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, उनकी आंखों से जो दृष्टि होती है, इट्स लाइक अ रे ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च से लाइट निकलती है ना, उसको भक्ति सिद्धांत महाराज ने अंग्रेजी में लिखा हेलो, इट्स अ डिम लाइट। वो है शंभु, शिव जी प्रकट होते हैं। और महाविष्णु भौतिक प्रकृति के साथ डायरेक्ट संग नहीं करते। तो उनकी अंतरंगा शक्ति रमा देवी उनके ऊपर दृष्टिपात करके उनको काल शक्ति प्रदान करती है। इस काल के बारे में आपने पिछले कुछ श्लोकों में सुना। और शंभु को महाविष्णु सारे जीवों को प्रदान कर देते हैं, हम जीवात्मा, हम। अब रमा देवी की जो छाया शक्ति है वो है दुर्गा, जिसको ब्रह्म महद योनिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान बीज देने वाले पिता है, लेकिन किसके माध्यम से? शंभु के माध्यम से। और शंभु लिंग के रूप में इस महद योनि में सारे बीज यानी जीवों को प्रदान करते हैं। वही है शिवलिंग। शिवलिंग जो है वो वही, जो नीचे का पार्ट है वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, महद योनि, जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं। और जो ऊपर का पार्ट है वो शंभु है, शंभु जो जीवों को दे रहे हैं इस सृष्टि में। तो ये महाविष्णु इस तरह से कार्य करते हैं। तो शंभु और दुर्गा, इनको इसीलिए त्रिभुवनेश्वरी, त्रिभुवनेश्वर, या भौतिक सृष्टि के माता पिता भी कहा जाता है। तो भगवान इस प्रकार से सृष्टि करते हैं। अभी कॉज इफेक्ट इस सारा शास्त्रों में वर्णन है। एक स्टेज पे ये हुआ, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज पे हर ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। अब ये गर्भोदक्षाय विष्णु अपने ही शक्ति से पूरे गर्भोदक सागर का निर्माण कर देते हैं। जो ब्रह्मांड आधा भर जाता है, तो वो जल भगवान का पसीना है। और वहीं पे वो अनंत शेष पे लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं। लेकिन बस उनकी इच्छा होती है और उनके नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और माता लक्ष्मी को देखते हैं, बोलते हैं ये हमारा पुत्र है ब्रह्मा। माता लक्ष्मी कहते हैं अरे मैंने तो जन्म दिया नहीं, बोले मुझे जरूरत नहीं, आपकी सृष्टि करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। और ब्रह्मा फिर लक्ष्मी पुत्र भी कहलाते हैं, हालांकि लक्ष्मी से प्रकट नहीं हुए। ये दूसरा स्टेज है क्रिएशन का। और तीसरे स्टेज में फिर भगवान यही गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में कण कण में प्रवेश करते हैं। तो जो ऊपर के श्लोकों में हमने देखा, प्राकृतिक सृष्टि जो है ये भगवान करते हैं। जो 6 सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि है, उस 10 प्रकार की सृष्टि में जो पहले 6 हैं वो भगवान करते हैं, प्राकृतिक, ब्रह्मा जी नहीं करते। हाँ? जिसको आप कहाँ से देख रहे हैं? ये आपका श्लोक संख्या 14 से शुरू होता है। 14 से पहली सृष्टि में क्या हुआ? पहली सृष्टि में जो माया शक्ति है भगवान की, वो 3 कैटेगरी में है माया शक्ति। एक है जस्ट 14वां श्लोक। हम्म। तो ये आपका ये आपका है 17वें श्लोक में। तो 17वें श्लोक में जहाँ पे
वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसा सर्वो यस्तो अबुद्धि कृतः प्रभो। इसका वर्णन है कि पांचवें सृष्टि में देवताओं को तन मात्र, जो इंद्रियों के जो कंट्रोलर है, उनका निर्माण हुआ, और मन अहंकार से सत्व गुण में मन की उत्पत्ति होती है। और छठे सृष्टि में अज्ञानता की सृष्टि होती है, जो भगवान की अविद्या शक्ति से प्रकट होती है, जो जीवों को सम्मोहित कर देती है ना। तो वहां पे इसका वर्णन है कि माया जो शक्ति है भगवान की, उसकी तीन स्थितियां, प्रधान, अविद्या और विद्या। तो भगवान महाविष्णु प्रधान, यानी सारे तत्व एक जगह रहते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। मुख्य, प्रधान मतलब मुख्य, जिससे सारी उत्पत्ति होगी। फिर महाविष्णु उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। वो कैसे दृष्टिपात होती है वो हमने वर्णन किया अभी। हलचल होती है, उससे महत तत्व का निर्माण होता है, और उस महत तत्व से लेके सारे सूक्ष्म से स्थूल तत्व पृथ्वी तक। सबसे स्थूल तत्व क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी में सब है, पांचों है, रूप, स्पर्श, गंध, शब्द और अ, दृष्टि, टेस्ट। तो ये पांचों चीज पृथ्वी में है। और जैसे जैसे हम आगे अलग अलग तत्वों पे जाते हैं, एक एक कम होता जाता है। तो महातत्व से लेके महतत्व, महान तत्व, सारे तत्व इसके अंदर, वहां से लेके पृथ्वी तक सब क्रिएशन होता है। तो ये माया का एक पार्ट है। दूसरा अविद्या, जो हमें भटकाती है। और विद्या, जो शास्त्रों में हमें ज्ञान मिला है, उस विद्या के माध्यम से हम ये अज्ञानता जो भगवान ने ही सृष्टि की, उसको खत्म कर सकते हैं। अब कोई पूछ सकता है, कोई बोल सकता है कि भगवान तो हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं, भगवान पवित्र हैं, भगवान अविद्या को क्यों बना रहे हैं? भगवान से कुछ अविद्या कैसे निकल सकती है, इग्नोरेंस कैसे निकल सकती है ना। और भगवान से ये जो माया शक्ति है, इसमें अविद्या कहाँ से आई? भगवान के संपर्क में तो जो होगा वो विद्या में रहेगा। भगवान सत्य चित आनंद, चित यानी पूर्ण ज्ञान। तो प्रभुपाद बताते हैं इसको, विष्णु पुराण से कोट करते हैं, परास्य शक्ति विविधे श्रूयते। नो, देयर इज अनदर श्लोक, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता तृतीया शक्ति इष्यते। तो ये श्लोक प्रभुपाद जब कोट करते हैं तो वहां बताते हैं विष्णु की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति है पराशक्ति, दूसरी शक्ति है अपरा, और तृतीय शक्ति है हम जीव, तटस्था। तो भगवान की अपरा शक्ति है। हम ये नहीं कह सकते भगवान की शक्ति क्यों है, क्योंकि भगवान पूर्ण है तो हर प्रकार की शक्ति है उनके पास। लेकिन जीव तटस्था होने के कारण स्वतंत्र है, जहां जाना है वहां चुन ले। एक बार प्रभुपाद से एक माता जी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, आई थिंक राधा अष्टमी वाला लेक्चर है, हमने टेम्पल में प्ले किया था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों क्यों भगवान ने ये सृष्टि बनाई, क्यों भगवान, भगवान की ये सृष्टि क्यों है? यही प्रश्न कि अगर भगवान शुद्ध है तो ये अविद्या शक्ति क्यों है उनकी? तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद थोड़ा हैवी डोज दे दिया उन्होंने। बोले कि अगर मैं कहूँ कि आप इतनी सुंदर लड़की हैं तो आपको जो है मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, तो ये क्या अच्छा लॉजिक है? तो वाई यू आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा स्टूल? भगवान की सृष्टि है तो है, वो भगवान के शक्ति का एक हिस्सा है। आप क्यों रुचि ले रहे हो उसमें? आप परा प्रकृति के हिस्सा है, आप वहां जाकर रुचि लीजिए। आप इस कचड़े में क्यों आ गए? तो इसीलिए ये शास्त्रों में जो पूरा वर्णन है सृष्टि का, हालांकि इसको पढ़ना जितना शास्त्रों में दिया और इसको समझने का प्रयास करने से भक्ति की वृद्धि होती है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो वर्णन है पूरा, जो पंचम स्कंद में भी आएगा, तृतीय स्कंद में, इस पे चर्चा करने से हमारी जो इस भौतिक जगत से जो आसक्ति है वो कटती है। कैसे कटती है? जहां तक मुझे समझ में आया, ये ऐसे कटती है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये सृष्टि, मतलब जब हम वर्णन सुनते हैं, ये सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे कर रहा है, कैसे एक चीज दूसरे चीज से अ, फंसी पड़ी है, और मैं कैसे इसमें उलझ गया। तो जब इस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये वो नहीं है जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तुएं नहीं। जब भागवतम की दृष्टि से देखेंगे तो ये तत्व है, भगवान की शक्ति, भगवान की बाहरी शक्ति, बहिरंगा शक्ति का एक हिस्सा है, और मैं तटस्था शक्ति इसमें फंस गया हूँ। कैसे फंस गया हूँ? ये अविद्या शक्ति के कारण। तो विद्या का कल्टीवेशन जब हम करते हैं, विद्या को जब हम अर्जित करते हैं, तो इस भौतिक जंजाल से निकलेंगे। यानी भौतिक सृष्टि की चर्चा इसीलिए की गई है। कई बार जो नौसिखिए होते हैं वो इन सब चीजों को हटा देते हैं।
जो तथाकथित कथाकार हैं उनकी तो बात ही छोड़ देते हैं। इनफैक्ट भक्त लोग भी वो इस चर्चा को छोड़ के डायरेक्ट लीलाओं पे उस पर जंप मारते हैं। लीलाएं पढ़ी है भगवान की, प्रभुपाद ने खुद ही कहा रात कृष्णा बुक पढ़ी। लेकिन ये जो प्रसंग है इनको भी सुनना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितना समझ गए समझ। लेकिन गॉड इज ग्रेट, हाउ ही इज ग्रेट दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर, वो यहाँ पे वर्णन किया। अदरवाइज सिर्फ बोल देना कि भगवान ने कहा सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो गई, वो एक ही स्तर है। लेकिन भागवतम में, हमारे शास्त्रों में एक एक स्तर पे पूरी सृष्टि का वर्णन किया गया। वैज्ञानिक इसको मानते नहीं। अब वैज्ञानिक मॉडर्न साइंस फंसा हुआ तीसरे स्तर पे। पहले स्तर पे जहाँ हमने देखा महाविष्णु से सृष्टि होती है, दूसरे स्तर पे गर्भोदक्षाय विष्णु वो सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और फिर तत्व जो है आपस में मिलके तीसरे स्तर पे सृष्टि करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस तीसरे स्तर पे ही अटका हुआ, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकता वो। जब पूरा ब्रह्मांड गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकल रहा है तो उनकी नाभि कितनी बड़ी होगी, पूरा लेक है वो। और खुद स्वयं वो कितने बड़े होंगे। और उन विष्णु को साइंटिस्ट ढूंढ रहे माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, दिखेगा क्या? टेलीस्कोप से ब्रह्मांड ही नहीं दिख रहा है। अब कैसे कैलकुलेशन करते हैं मुझे नहीं पता, बट दे से कि 14% इज विजिबल, रेस्ट इज डार्क मैटर। जो यूनिवर्स का पूरा यूनिवर्स है, वो बोलते हैं सिर्फ 14% जो है वो दृश्य है। डार्क मैटर मतलब हमने नहीं देखा, अभी तक हमने देखा नहीं। तो अब शास्त्रों के अनुसार जाएंगे, अब आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं, तो हम बता रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। अब वो मानेंगे नहीं। तो जब शास्त्र प्रस्तुत करते हैं, जब भक्त प्रस्तुत करते हैं किसी को, तब कहते हैं प्रूफ क्या, प्रूफ क्या, देखा कैसे। लेकिन जब आप कुछ बोलते हो उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये पूछना चाहिए, जो आधुनिक वैज्ञानिक लोगों से पूछना चाहिए, आप जब कुछ भी बता रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं। ये हमारा स्पेकुलेशन। हम क्या करते हैं, अलग अलग शोज में, टीवी शोज में, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, ये कई सारे तारा मंडल बने हुए हैं अलग अलग जगहों पे देश में। वहां जाके हम ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस देखते हैं, बहुत अच्छा डिस्प्ले दिखाया जाता है, और हम मान बैठे हैं यही यही विज्ञान है। वैज्ञानिक जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। लेकिन वो उसकी कल्पना है, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया उसने। ज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीन प्रकार का है। लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द को प्रूव करने के लिए होता है। प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द के विपरीत नहीं जाता। यानी शब्द में अगर वर्णन है, आपने शब्द प्रमाण से सुना कि मंदिर जो है 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, ठीक है। अब आप मंदिर में आए 1:30 बजे, और आपने देखा कि अरे ये तो गेट, तो शटर तो खुला हुआ है, लोग भी घुस रहे हैं अंदर। तो अनुमान प्रमाण से आप बोल कहीं मंदिर खुला हुआ है क्या? लेकिन अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन शब्द प्रमाण से क्या नॉलेज मिला है मेरे को, कि मंदिर इस समय बंद रहता है। तो अनुमान प्रमाण उसके विपरीत नहीं जाएगा। अरे नहीं, मैंने देखा लोग जा रहे हैं अंदर, मंदिर खुला हुआ है, तो आप गलत अनुमान लगा बैठे। हो सकता है अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा, ऑल्टर तो बंद ही रहेगा, टेम्पल हॉल में कुछ हो सकता है, सत्संग चल रहा होगा। फिर जाकर प्रत्यक्ष देख लीजिए, शब्द का प्रूव हो जाएगा, ऑल्टर बंद रहता है 1 से 4 बजे तक। तो जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान लगाते भी हैं सृष्टि को देख के, वो शब्द प्रमाण को वेरीफाई, प्रूव करने के लिए ही होता है। उसके विपरीत नहीं जा सकता। आधुनिक विज्ञान उसके विपरीत ही जा रहा है। इसीलिए कभी लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं समझ पाएगा कि सृष्टि कैसे हो रही है, कौन बना रहा है, इसके पीछे कितना बड़ा भगवान ने भगवान का दिमाग है। तो जब वो इस तरह की बात को स्वीकार नहीं करते और शब्द प्रमाण को नहीं मानते, तो फिर कुछ तो प्रमाण देना है। मनुष्य बिना सिद्धांत के तो रह नहीं सकता। तो फिर उनके नए सिद्धांत आते हैं, बिग बैंग, सब फटा, एक दिन फटा और सब बन गया। अब ठीक है, फटा वो भी मान लेते हैं, लेकिन फोड़ा किसने, आग लगाई किसने? दिवाली में बम फटता है, लेकिन उसे ना, वो किसने फोड़ा ये बम? तो बिग बैंग हुआ भी तो हु डिड द बैंग? इट इज विष्णु। विष्णु डिड द बैंग, महाविष्णु डिड द बैंग, एंड ऑल द यूनिवर्सेस केम आउट, बूम, और सारे फैल गए। सो पॉइंट इज, ये कलयुग का विज्ञान है, कोई प्रूफ नहीं है उसका। लेकिन शास्त्रों में हर चीज का प्रूफ, वर्णन है, एक एक चीज लॉजिकली समझाया हुआ है। इट साउंड सो लॉजिकल, इजंट इट? कुछ भी चीज यहाँ पे आपको मतलब ये ऐसे नहीं, ऐसे ये। अब हर चीज हम नहीं देख सकते, हर चीज हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर मैं हर चीज समझ गया तो फिर भगवान में मुझे भेद क्या रहता है?
लेकिन फिर भी इतना रीजनेबल तरीके से समझाया हुआ शास्त्रों में कि कैसे सृष्टि हो रही है, कैसे उप सृष्टि हो रही है, कैसे ब्रह्मा कर रहे हैं सृष्टि। तो जो अंतिम अ, पूरा प्राकृत वैकृत दोनों का वर्णन इतना सुंदर तरीके से शास्त्रों में किया गया। तो जो पिछले के श्लोकों में हमने देखा ये सारा अलग अलग सृष्टि, आज के इन श्लोकों में क्या क्या कहा जा रहा है कि देवताओं की सृष्टि, ये थोड़ा टेक्निकल है। 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है जो इससे पहले हुई है। जो पहले 6 हुआ है अज्ञानता तक, वो भगवान के द्वारा होता है, इसलिए उसको प्राकृत कहते हैं। ब्रह्मा जी उसके बाद थलचर, जलचर, वृक्ष आदि इनका निर्माण करते हैं, और देवताओं का भी निर्माण करते हैं। यानी सारी योनियों को, 84 लाख योनियों का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, और उसके बाद देवताओं का भी निर्माण करते हैं। तो एक देवता जो भगवान से सृष्टि होती है उनकी, दिक्पाल, जो हमारे इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, और फिर ब्रह्मा जी वापस से इनको मेडिटेशन में क्रिएशन करते हैं। तो इसीलिए देवताओं को, कुछ देवता उस कैटेगरी के हैं जो डायरेक्ट भगवान से आते हैं, और कुछ देवता हैं जो ब्रह्मा जी के थ्रू आते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के थ्रू आते हैं उनको वैकृत कहा जाता है। चतुष कुमारों को यहाँ दोनों कहा गया है, क्योंकि चतुष कुमार वास्तव में भगवान से इनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो वो खिन्न हो जाते हैं, खुश नहीं होते, ये क्या बन गए। फिर वो वापस शुद्ध मन से बैठते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उनके मेडिटेशन के थ्रू भगवान उनके माध्यम से चतुष कुमारों को प्रकट करते हैं। तो इसलिए चतुष कुमारों को दोनों कैटेगरी में लिया गया है। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगले श्लोक में जो है देवताओं के अष्ट पदों, अष्ट वर्गों का वर्णन किया गया है। ये सारे देवता, यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं। ये तो प्रोजेक्ट ठीक है, इतने सारे हैं। प्रभुपाद एक बुक लिखे थे, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। जिस समय प्रभुपाद 1948 में पुस्तक लिखी, उस समय पे कुछ वैज्ञानिकों को, 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। एंटी मैटर ढूंढा, ढूंढा नहीं, बस एक थ्योरी है उनका, एक बस थ्योरी था कि ये जड़ पदार्थ है, इसको हम मैटर बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एंटी न्यूट्रॉन भी होगा जो एकदम इसके विपरीत होगा, और फिर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि दोनों विपरीत प्रॉपर्टी के हैं ना, तो खत्म कर देंगे। तो प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा और बड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते। प्रभुपाद ने बोला ये जो एंटी मैटर की बात कर रहे हैं, ये भगवत गीता में भगवान ने बताया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम तेरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र नमोयति। शरीर खत्म हो जाएगा, उसके अंदर की जो आत्मा है वो खत्म नहीं होगी। अब वैज्ञानिक लोग गड़बड़ जो कर रहे हैं वो ये है, वो बोलते हैं कि ये जड़ पदार्थ है और ये उसका विपरीत मैटर, एंटी मैटर। चलो मान लिया, अच्छी बात है। आत्मा जो है पूरी तरह से जड़ पदार्थ से उल्टा है। जड़ पदार्थ क्या है? मृत है, उसमें जीवन नहीं। आत्मा में जीवन है। जड़ पदार्थ में चेतना नहीं है, आत्मा के कारण चेतना है। पदार्थ बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहां इन्होंने ये बोल दिया कि जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये गड़बड़ कर दी। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जब पदार्थ और आत्मा जब साथ में आएंगे तो ये इसको खत्म नहीं करेगी, ये इसको खत्म नहीं करेगी, बल्कि आत्मा कंट्रोल करके पदार्थ को चलाएगी। ये विज्ञान है, और यही हो रहा है, देख भी रहे हैं। इस शरीर के अंदर चेतना है, वो इसके अंदर के जो जड़ पदार्थ को चला रहा है। चेतना निकल जाती है तो ये जड़ पदार्थ जो सड़ना शुरू हो जाता है, एक दिन के अंदर शरीर से बास आने लगता है। लेकिन जब तक आत्मा है तब तक ये पदार्थ बदल रहे हैं। पुरानी कोशिकाएं निकल रही हैं, नई कोशिकाएं आ रही हैं। यानी मैटर, एंटी मैटर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ रह के इस सृष्टि को चला रहे हैं। वैज्ञानिक के खुद के शरीर में ये हो रहा है, नालायक दिखता है कि मैटर एंटी मैटर मिलकर खत्म कर दें। तो ये अलग अलग प्रोपागेंडा है, इनके अलग अलग इनके सिद्धांत हैं। सिर्फ ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके ऊपर 11 अलग अलग सिद्धांत चल रहे हैं। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया बताता है कि 20 अलग अलग प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं। बिग बैंग सबसे पॉपुलर है, पॉपुलर है इसीलिए हमारे किताबों में। और हम तो आधे वैज्ञानिक, किताब में पढ़ लिए तो यही है। फिर कोई भी पूछे सृष्टि कैसी है, तुमको नहीं पता, फटा था उसके बाद बिग बैंग हुआ। बुद्धि नहीं लगाते, बुद्धि का बैंग हो गया। लेकिन भागवतम बुद्धि हमारी खोलता है। जो तमोगुण में हम पैदा हुए हैं, तमोगुण में हम पल रहे हैं, इस तमोगुण को भागवतम खत्म करता है। ये अविद्या शक्ति जिसके कारण हमारे ऊपर आवरण आ गया है, इस प्रसंग की चर्चा करने से यह अविद्या खत्म होती है कि भगवान ये सारी सृष्टि कर रहे हैं।
और भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम लेने से, अब भगवान जो है शब्द से सारी सृष्टि करते हैं, शब्द से ही सारी सृष्टि खत्म करते हैं। अनावृत शब्दात, सारी सृष्टि प्रधान से पूर्व भी भगवान शब्द से सारी सृष्टि क्रिएट करते हैं। और इसी साउंड से, आध्यात्म के साउंड से सृष्टि खत्म भी होती है। तो इसीलिए महाप्रभु जब नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिखते हैं, गोलोकेर प्रेम धन, ये कोई ऐसी कविताएं नहीं लिखी गई, ये बहुत गहरा साइंस है। मतलब इसके ऊपर हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट में बैठ के रिसर्च कर, साउंड है क्या, साउंड आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। लाइट, साउंड, ये चीजें हैं क्या चीज, अभी तक उनका दिमाग चल रहा है। इस पे कई सारे शोध हुए हैं कि सिर्फ साउंड, ध्वनि के प्रोजेक्शन से किसी भौतिक स्थूल तत्व की जो गुणवत्ता है वो बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आता है। पानी के साथ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है कई, पानी के ऊपर अलग अलग शब्दों का, अलग अलग ध्वनियों को डाल के उस पानी को मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप में देखा है, स्ट्रक्चर ही बदल जाता है पूरा। बाहर से सेम पानी दिखेगा, अंदर पूरा स्ट्रक्चर बदला हुआ। कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐड कर रहे, सिर्फ ध्वनि डाल रहे। तो साउंड है क्या ये भी नहीं समझ पा रहा। तो हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो तो जड़ पदार्थ को नहीं समझ पा रहा है, भगवान को क्या समझेंगे हम उसके माध्यम से। भगवान को समझने के लिए दूसरा विज्ञान चाहिए, भागवत का विज्ञान चाहिए। तो यही शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, ये हमारी चेतना को रिफाइन करता है, शुद्ध करता है। अभी बुद्धि जड़ है, वो नहीं घुसेगी ये सब चीजें उसमें। जब ये शब्द का जप करते करते जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, तब वो भक्त दृष्टि उसकी बदल जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो देख पाता है, वो जड़ पदार्थ को नहीं देखता, जड़ पदार्थ के अंदर भगवान को देख लेता है। दिस इज नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं हो रहा। प्रहलाद महाराज जब खंबे में भगवान को देख रहे हैं तो कोई जादू नहीं चल रहा वहां। अब सीरियल में कैसे दिखाएंगे उसको, सीरियल में तो वही दिखाएंगे ना भाई, एकदम से ऐसे प्रकट हुआ, सडनली गायब हो गया। बट ये हायर डायमेंशनल साइंस है और कुछ नहीं। तो भगवान की सारी सृष्टि में हर चीज विज्ञान है, हर चीज के पीछे एक कारण है, और भगवान सर्व कारण कारणम है। तो जो इस विज्ञान को समझता है वो जानता है कि कुछ भी अद्भुत नहीं है भगवान की सृष्टि में। एक तरह से सब कुछ अद्भुत है, लेकिन फिर भी कुछ भी अद्भुत नहीं है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े इंजीनियर है, वो बना रहे हैं। और उनका ये ऐसा है, मेरी बुद्धि में फिट नहीं होगा ये सारा अभी। तो जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो फिर स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्तुति। तो ना वो जड़ को देखेगा, ना वो हिलते हुए चीजों को देखेगा, वो सर्व जगह कृष्ण को देखेगा। तो ये कृष्ण को जो मैं देखता हूँ हर जगह, जो शुद्ध भक्त देखता है हर जगह, वो कोई कल्पना नहीं है उसकी, वो मन में सोच रहा है, कृष्ण का रूप बना रहा है। नहीं, एज इट इज कृष्ण दिखते हैं हर जगह, लेकिन उसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा। और वो शुद्ध कैसे होंगे, ये शब्द के माध्यम से। ऐसा शब्द जो इस सृष्टि का ना हो। जब भगवान दृष्टिपात करके सृष्टि बना रहे थे, यानी भगवान की दृष्टि जो है वो भौतिक नहीं है, भगवान की दृष्टि आध्यात्मिक है। अब भगवान की दृष्टि आध्यात्मिक है तो भगवान स्वयं आध्यात्मिक होने चाहिए। अब भगवान स्वयं आध्यात्मिक है तो जो भी शब्द वो बोलेंगे या जो भी उनके बारे में वर्णन होगा वो भी आध्यात्मिक। तो शक्ति, शक्तिमान, भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्तियां हैं। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां अलग अलग शब्दों के रूप में भी आती है। भागवतम का एक एक शब्द, गीता का एक एक शब्द जो है वो भगवान की शक्ति को कैरी करता है। इसलिए श्लोकों का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है, इसलिए मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। भगवान की उस शक्ति को हम अपने पास धारण कर सकते हैं, और उसके माध्यम से फिर हमें दृष्टि मिलेगी इस जगत को एज इट इज देखने के लिए, और तभी यहाँ से निकल पाएंगे। तब वो व्यक्ति उस शब्द के, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, जब उस स्वरूप को कैसे समझेगा, वही वही शब्द भगवान के रूप गुण लीला सबको उजागर कर देता है, क्योंकि एक ही है। बस इस बद्ध अवस्था में मैं ना रूप देख सकता हूँ, ना गुण देख सकता हूँ, ना भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता हूँ, लेकिन शब्द ले सकता हूँ। ये एक फैसिलिटी भगवान ने, सोचिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। शब्द लेना अगर भगवान नहीं हमें फैसिलिटी देते तो, कई जीव हैं जो शब्द नहीं ले पाते, पेड़ नहीं ले सकते, शब्द नहीं है उनके पास, तो नाम जप नहीं कर सकते। तो हमें ये शब्द की फैसिलिटी दी है भगवान, और इस शब्द के माध्यम से हम भगवान के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी ही कृपा से। तो ये लक्ष्य है भागवतम में ये सारा वर्णन करने का, कि हम समझें
कि भगवान कितने विशाल हैं, अनंत हैं, उनकी सृष्टि कितनी अनंत है, और ये सृष्टि किस तरह से हमको बांध के रखती है, संभव नहीं है इससे बाहर निकल जाए अपने प्रयास से। लेकिन उन भगवान पे आश्रित रह के उनके नाम का जप करेंगे, इस भाव से भागवतम के श्लोकों का, गीता के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध होते जाएगी और ये दृष्टि में परिवर्तन आएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का ही खेल है सारा, उसी का यहाँ पे वर्णन है। तो जो मैं सुना अपने वरिष्ठों से, जो समझ पाया, उसकी चर्चा की यहाँ पे मैंने। किसी का कुछ कमेंट हो, करेक्शन हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।